उसमें भाजपा की करारी हार हुई। तो उस हार का कारण क्या रहा? आखिर भारतीय जनता पार्टी से चूक कहां हो गई? देखिए 8 तारीख को जो घोसी में उपचुनाव का परिणाम आया, प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एड़ी का चोटी का जोर लगाया। लगभग जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 26 मंत्री, तमाम सारे सांसद, तमाम सारे क्षेत्रों के विधायक, अगल बगल जितना भी प्रदेश स्तर के सारे विधायक लगे रहे। बावजूद उसके धरातल पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के बारे में या अपने किए गए विकास कार्यों के बारे में पहुंचाने में नाकाम रही, या वाकई घोसी में विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े 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 चैनलों में कि घोसी आज भी अति पिछड़ा है और वहां पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कमी मानी जाएगी, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की कि मऊ से लखनऊ 2.5 घंटे में, वर्तमान समय की बात करें तो दोहरी घाट से मऊ, मधुबन से मऊ 2.5 घंटे लग जाते हैं। आखिर ये कौन सा विकास है? देखिए, ऐसा नहीं है। मधुबन से मऊ की सड़क जो जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राय बंटी जी। सर्वप्रथम आपका यूपी टॉप न्यूज में स्वागत है। हम भी आपके चैनल को साधुवाद देना चाहते हैं कि आपका चैनल इस समय मऊ ही नहीं बल्कि अगल बगल के जिलों में सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर के काफ़ी सक्रिय है। इसके लिए आप सभी को कोट कोट धन्यवाद। सर्वप्रथम आपसे पहला सवाल जानना चाहेंगे कि 8 तारीख को जो चुनावी परिणाम आया उसमें भाजपा की करारी हार हुई। तो उस हार का कारण क्या रहा? आखिर भारतीय जनता पार्टी से चूक कहां हो गई? देखिए, 8 तारीख को जो घोसी में उपचुनाव का परिणाम आया, पहली बात तो घोसी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं रही, वह समाजवादी पार्टी के खाते में थी। पुनः वहां समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। यह जरूर था कि समाजवादी पार्टी से जीते हुए दारा सिंह चौहान इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। इसको हम अपनी पार्टी की थोड़ी रणनीतिक चूक मानते हैं और निश्चित रूप से इस पर पूरी पार्टी मनन चिंतन कर रही है कि आखिर किन कारणों से यह हम चुनाव हारे। इसका विचार विमर्श पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, तमाम सारे गांव में आपने प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एड़ी का चोटी का जोर लगाया। लगभग जहां तक मुझे जानकारी है, लगभग 26 मंत्री, तमाम सारे सांसद, तमाम सारे क्षेत्रों के विधायक, अगल बगल जितना भी प्रदेश स्तर के सारे विधायक लगे रहे। बावजूद उसके धरातल पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं के बारे में या अपने किए गए विकास कार्यों के बारे में पहुंचाने में नाकाम रही, या वाकई घोसी में विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों से सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति भी लोगों के मन में एक विश्वास है। मैंने पहले ही कहा कि यह हमारी रणनीतिक चूक थी। कहीं न कहीं उस रणनीतिक चूक के कारण आम जनता में एक आक्रोश था। उस आक्रोश को हम स्वीकार करते हैं कि उस आक्रोश के चलते इस तरह के परिणाम आए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के डिबेटों में ये देखा गया और ये सुनने में भी आया, और धरातल की ग्राउंड रिपोर्टिंग और जहाँ तक आप भी जानते हैं कि रिपोर्टिंग में ये सामने आई बड़े चैनलों में कि घोसी आज भी अति पिछड़ा है और वहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की कमी मानी जाएगी, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप देखेंगे कि इसके पूर्व में इस पूरे प्रदेश के अंदर कुछ गिने चुने जिलों को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 से 6 घंटे बिजली नहीं रहती थी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के आज कार्यकाल में 2017 के बाद प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 16 से 18 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। बिजली बिल भी तो बढ़ा है। देखिए, इसके पहले हम जो बिजली देते थे वो तो मुफ्त की बिजली थी, उसमें भी बिल लिया जाता था। लेकिन आपको याद होगा कि जब लोग सो जाते थे तो बिजली आती थी, 5-6 घंटे बिजली रहती थी। कभी दिन में रहती थी एक हफ्ते, उसके अगले हफ्ते जो है वह रात में रहती थी। रात में भी जब रहती थी तो जब लोग सो जाते थे तो बिजली आती थी और लोगों के आंख खोलने से पहले बिजली चली जाती थी। आज तो हम अगर बिजली का बिल दे रहे हैं तो हमको भरपूर बिजली मिल रही है। इस बात का लोगों को संतोष है।
मऊ के विकास कार्यों की बात करें तो तमाम सारे नेता बड़े बड़े मंचों से दावा करते रहे कि मऊ से लखनऊ 2.5 घंटे में। वर्तमान समय की बात करें तो दोहरी घाट से मऊ, मधुबन से मऊ 2.5 घंटे लग जाते हैं। आखिर ये कौन सा विकास है? देखिए, ऐसा नहीं है। मधुबन से मऊ की सड़क जो सेमरी होते हुए जाती है, मझवारा होते हुए नंबर 1 की सड़क बनी है, जबकि उस समाजवादी पार्टी की सरकार में वो उसकी हालत तो बद से बदतर थी। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो पिछली सरकारें रही हैं उनके गड्ढों को पाटने में लगे हैं। आज 15-15 साल पुरानी सड़कें जिन पर कभी रोलर नहीं चला था, उसको हमने रोलर चलवाने का काम किया हमारी सरकार ने। और आज सड़क के क्षेत्र में लगभग 95% सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हम हाईवे की बात नहीं करते, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण हुआ है। विकास कुछ मामले हैं जिसके नाते हो सकता है कि कुछ क्षेत्र होंगे जहां अछूते हों, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधियों को उसका संज्ञान लेना चाहिए, उस क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। विकास के इतने सारे आप दावे कर रहे हैं, वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो अपनी विधायक निधि खर्च करने में असमर्थ रहे हैं, जबकि ये देखा जा रहा है कि जो सड़कों की हाल आप बता रहे हैं कि बहुत सारे 95% सड़कें बहाल हुई हैं। आज भी देखा जाए तो दोहरी घाट का एक बाईपास मार्ग है, पूरा का पूरा गड्ढे में है। दोहरी घाट पुल से जो गोठा के लिए सड़क जाता है आज भी गड्ढे में तब्दील है। तमाम सारे लोगों की मौत हो चुकी है गोठा में, गड्ढों में गिरने के कारण। मधुबन से भैरवपुर मार्ग है, वो भी गड्ढे में तब्दील है। आज तक उसका 5 साल आपकी सरकार रही है इससे पहले। इसके अलावा दोहरी घाट से मधुबन की जो सड़क है उसके भी हालात आप देख रहे हैं। तो कितनी सड़कों को गिनाया जाए कि वो गड्ढे में? आप कह रहे हैं कि 95% सड़कें में, तो फिर इतनी सारी सड़कें गड्ढे क्यों हैं जबकि उनके विकास कार्यों के पैसे वापस जा रहे हैं? देखिए, ये तो आपके द्वारा हमको इसका संज्ञान नहीं है कि कितने पैसे वापस हुए। मैं नहीं कर रहा हूँ, अमर उजाला में एक खबर छपा है, उस खबर के तथ्यों में सामने अगर इस तरह की बात है तो विधायक जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बहुत से क्षेत्र में काम है, उन कामों को उस निधि से कराया जा सकता था। अगर इसी बात है तो पार्टी नेतृत्व उनसे बात करेगी। आखिर पार्टी ऐसे लोगों का चुनाव क्यों करती है? चुनाव के समय चुन के भेजती है, जनता से कहती है कि आप इनको वोट दीजिए, इनके लिए वोट मांगती है पार्टी। तो क्या विकास कार्यों में ये लोग फिट बैठते नहीं है, फिर भी टिकट मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर दावे ही क्यों लगाती है जो विकास कार्यों को ही ठप करते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो विधायक स्तर से नहीं है, हमारी सरकार के स्तर से वो संचालित है, वह 100% धरातल पर दिखाई दे रही हैं। एक विधायक का गलत चयन हो जाने से पूरी पार्टी का निर्णय गलत नहीं हो जाता। अगर इस तरह की बात है तो जनता इसके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल के अखबार में छपा था, यानी एक दिन पहले, आज के एक दिन पहले के अखबार में एक खबर छपी थी, मधुबन में निधि वापस जा रही है और आप इसके बगल में ही अपना चुनाव हार जाते हैं। तो क्या माना जाए कि जनता ने इस चीज को देखते हुए ही जनादेश दिया होगा ना? फिर नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी के विधायक असमर्थ है अभी भी विकास कार्यों के लिए। अभी भी बहुत कुछ चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक समीकरणों पर आधारित है। घोसी का जो परिणाम है वह परिणाम न सरकार के उपलब्धियों पर था, हम देश और प्रदेश की अपनी उपलब्धियों को बताते रहे, लेकिन यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर, सामाजिक समीकरणों के आधार पर यह चुनाव हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में गया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के, लेकिन उनके मन के अंदर जातिवाद इतना हावी है, फिर भी वह भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने का काम करते हैं। जातिवाद को अगर मैं किनारे कर दूं और विकास कार्यों की बात करूं कि आपने कहा ना कि जनता ने सामाजिक स्तर के जो लोकल विकास कार्यों को देखते हुए वोट किया है। जातिगत आकार तो हो सकता है, लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करें तो बगल में दोहरी घाट का बस स्टेशन है। भाजपा की 5 साल की सरकार रह चुकी है, योगी सरकार 2 है, यानी भाजपा की दूसरी सरकार है। घोसी का बस स्टेशन है, मधुबन का बस स्टेशन है, बगल के ही परिवहन मंत्री जी भी हैं। लेकिन आज तक 5 साल के पिछले कार्यकाल को भी छोड़ दिया जाए, इस कार्यकाल में भी इन सारे बस स्टेशनों का विकास नहीं हुआ। तो कौन सा विकास आखिर पार्टी कराना चाह रही है जो समझ में से परे है?
ऐसे बहुत से बस स्टेशन हैं जिनका अभी मंत्री जी ने घोषणा किया है, जिनका जीर्णोद्धार का काम शुरू होने वाला है। उसमें घोसी का भी आपने इसके पहले मीडिया में देखा होगा कि घोसी का भी उन्होंने घोषणा किया है। क्रमशः हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र हो, चाहे परिवहन का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे कोई ऐसा क्षेत्र है जो बाकी नहीं होगा जहां हम विकास कार्य को करके जनता को सौंपने का काम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ये जो जितनी भी आप समस्याएं बता रहे हैं किसी उसका क्रमशः हम निस्तारण करते जा रहे हैं। अभी आपको हमने बताया कि सड़क का किया, बिजली का किया, प्राथमिक विद्यालयों का किया, जो भी जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस सबका हमने समाधान किया है। आने वाले समय में 100% यह मान के चलिए कि योगी जी के कार्यकाल 2 जो दूसरा कार्यकाल है उसको पूरा होते होते उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जहां विकास की गंगा न हो। विकास की गंगा की बात कर रहे हैं, जबकि बस स्टेशनों में गड्ढों में गंगा बह रही है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विकास कार्य वाकई जो है प्रदेश सरकार अपने तरीके से जो काम कर रही है वो तो कर रही है, बाकी जो उनके मंत्री हैं वो अपने विभागों के ही काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास के तमाम सारे दावे भी कर रहे हैं। अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, मऊ नगर पालिका भाजपा की करारी हार हुई। नगर पालिका की लगभग 11 सीटों में से मऊ के 9 सीटें भाजपा हार गई, नगर पालिका भी हार गई। भी बगल का घोसी विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी भाजपा हार गई। तो क्या लगता है आपको, जनता का जो जनादेश जा रहा है भाजपा के खिलाफ, क्या लगता है कि लोकसभा में भाजपा के साथ जनता जाएगी? देखिए, ये स्थानीय निकाय के जो नगर पंचायत के चुनाव इसका 2024 से कुछ भी लेना देना नहीं। जो घोसी की हार भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं, मैंने बताया कि एक रणनीतिक हमारी चूक थी। 2024 में उत्तर प्रदेश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उत्तर प्रदेश से 80 सीटों को जीतने का दावा किया है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव नहीं होता, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इन सारे चुनाव, इस पूर्वांचल की सीटें हारने के बावजूद भी ये दावे कहाँ तक सही साबित होंगे? मैंने कहा ना कि इस जो चुनाव थे इससे इस 2024 के जनादेश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लोग नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यों को और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आज दुनिया के अंदर अपना विश्व मंच पर एक गौरव हासिल किया है, ये आम जनता इस बात को स्वीकार करती है। हम भले छोटे छोटे चुनाव हारे, लेकिन 2024 का जनादेश मोदी जी के नाम पर होगा और उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनय राय बंटी जी। आपने तमाम सारे सवालों का जवाब दिया। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।